नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, जूनियर अकाउंट, इन सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉमर्स का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और उन क्वेश्चनों के सिलेक्ट के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करके आपको बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तलपट की शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। तो तलपट किसकी शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है खाता बही के शेष निकालने के लिए, या स्थिति विवरण शेष निकालने के लिए, आय विवरण के लिए, या नगद प्रवाह विवरण के लिए। लेजर बनाने के लिए बनाया जाता है, या तलपट बना बैलेंस शीट बनाने के लिए, या इनकम स्टेटमेंट के लिए, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हम तलपट बनाते हैं। तो इसमें सही आंसर है हम खाता बही के जो शेष हैं उनकी शुद्धता के लिए बनाए जाते हैं। तो लेजर के जो सही बनाए हैं या नहीं बना है उसके लिए हम तलपट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये है खाता बही से शेष। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खाता बही से शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट शेष के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो तलपट के शेष के लिए निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन है, स्थिति विवरण के शेषों को सूचीबद्ध बनाकर लिखा जाता है। ऑप्शन 2 है, लेखों के शेषों को सूची बनाकर लिखा जाता है। ऑप्शन 3 है, यह वित्तीय विवरणों का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर 4 है, ये लेखांकन चक्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, लेखों के जो शेष हैं उनकी सूची बनाकर लिखा जाता है। तो तलपट क्या बनाया जाता है, लेखों की जो लेजर रहते हैं उनके जो शेष रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, उनकी सूची बनाकर हमें तलपट बनाना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानों, तेल कुओं, खदानों के लिए मूल्यह्रास सबसे उपयुक्त विधि है। तो खानों के लिए, तेल कुओं के लिए, खदानों के लिए मूल्यह्रास की कौन सी विधि का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है रिक्तीकरण। इसका सही आंसर क्या है, रिक्तीकरण। यहाँ पर ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्तीकरण विधि के द्वारा ही खानों, तेल कुओं एवं खदानों का मूल्यह्रास निकाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2015 को बनाए गए एक माह के विनिमय पत्र का ड्यू डेट क्या है। मतलब 30 जनवरी 2015 पर बनाए गए एक माह का जो बिल ऑफ एक्सचेंज हैं उनकी ड्यू डेट निकालनी है। तो हम कैसे निकालते हैं ड्यू डेट, आइए जानकारी करते हैं। एक महीना, जो जनवरी में एक महीना जोड़ा तो जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। तो फरवरी का लास्ट डे होता है 28 फरवरी और उसमें 3 ऐड कर देना है तो 3 मार्च 2015 आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला है हमने, जनवरी में क्या करना है अपन को, जनवरी में 1 मंथ ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है फरवरी, प्लस 3 दिन और जोड़ देते हैं तो ये क्या आ जाता है, ड्यू डेट आ जाता है। ड्यू डेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, जो डेट दे रखी है उसमें जो विनिमय पत्र है उसकी डेट जोड़ना है और 3 प्लस ऐड करना है, प्लस 3 दिन और जोड़ना है तो ड्यू डेट निकल के सामने आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 मार्च ड्यू डेट आ जाएगी। ड्यू डेट क्या आ जाएगी, 3 मार्च ड्यू डेट आ जाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 मार्च 2015। 3 मार्च 2015 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक साझेदार के लिए स्थिर पूंजी विधि के अधीन पूंजी खाता व ब्लैंक है खाता खोला जाता है। तो कौन सा खाता खोला जाता है, प्रत्येक साझेदार के लिए स्थिर मतलब फिक्स कैपिटल मेथड में जो एक तो कैपिटल अकाउंट खोला जाता है और एक क्या खोला जाता है, एक खोला जाता है करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट पार्टनर्स के अकाउंट खोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक फर्म में साझेदार का दायित्व होता है। तो एक फर्म में साझेदार का दायित्व बताना है। ऑप्शन है शून्य, सीमित, असीमित या आनुपातिक। तो एक फर्म में साझेदार का दायित्व असीमित होता है, याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। फर्म में पार्टनर्स का जो लाइबिलिटीज होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टेली में वाउचर मुद्रण के लिए, मतलब टेली में प्रिंट करना है अपन को, टेली में वाउचर को प्रिंट करना है तो शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहाँ पर शॉर्टकट की हो जाएगी ऑल्टर प्लस पी। ऑल्टर प्लस पी मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब
प्रवक्ता को उसकी सेवाओं के लिए अंश कैपिटल मूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं तो उसे किस खाते में डेबिट किया जाता है। तो एक प्रोप्राइटर हैं जो अपने अंकित मूल्य पर निर्गमन करता है कोई शेयर, तो उसको किस खाते में डेबिट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है गुडविल में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुडविल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेली से छुटकारा के लिए शॉर्टकट की है। ठीक है, टेली से छुटकारा जाना है, टेली से बाहर जाना है, तो यहाँ पर शॉर्टकट की क्या हो जाती है उसके बारे में कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस क्यू। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस क्वाइट। क्यों, मतलब क्वाइट यहाँ पर छुटकारा पाना है, बाहर निकलना है, तो क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस क्वाइट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हंसों के आवेदन के साथ में प्राप्त समस्त मुद्रा जमा की जाती हैं। तो क्या अंशों में प्राप्त आवेदन के साथ में जो राशि प्राप्त होती है उसे कहाँ पर जमा किया जाता है। ऑप्शन ए पूंजी खाते निर्गमन पर नियंत्रण के पास में, या फिर कंपनी के बैंक अकाउंट में, या अनुसूचित बैंक परियोजनार्थ विशेष खाता खोलकर, या कंपनी के रजिस्ट्रार के पास में। तो उसे हमें कहाँ पर रखना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट है, अनुसूचित बैंक के परियोजनार्थ विशेष खाता खोलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष निम्न में से पूंजी कोष कौन सा नहीं है। यहाँ पर संपत्ति उपार्जन, अंश परिमेय, पुनर्मूल्यांकन, शोध संचय, कैपिटल शोधन संचय। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए संपत्ति उपार्जन के लिए। संपत्ति उपार्जन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना, किसी संपत्ति के मूल्य में कमी के संबंध में अप्लिखित राशि क्या कहलाती है। तो किसी का संपत्ति है, एसेट्स है, उसके मूल्य में अगर कमी होती है तो क्या होता है, उस राशि को क्या कहते हैं, उस राशि को कहते हैं प्रोविजन। प्रोविजन मतलब प्रावधान। ठीक है, प्रावधान कहते हैं। ठीक है, किसी भी एसेट्स के मूल्य में अगर डिक्रीज हो जाती है कोई राशि तो उसे प्रावधान कहते हैं। प्रावधान बनाते हैं, प्रोविजन बनाकर उस एसेट्स की वैल्यू को कम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी बिल के आगामी तिथि से पूर्व नगद राशि प्राप्त करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी बिल की अदायगी तिथि के पूर्व नगद राशि प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है बिल का पृष्ठांकन किया जाता है, बिल का सेवानिवृत्ति किया जाता है, बिल की कटौती की जाती है, बिल का अनादरण किया जाता है, तो उसे कहते हैं बिल की कटौती। किसी भी बिल की अदायगी तिथि से पूर्व नगद राशि प्राप्त करना उसे बिल की कटौती कहेंगे। बिल की कुल राशि को काट कर बैंक बाकी राशि अदायगी कर देता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह संरचना जिसमें स्वामित्व और प्रबंधन अलग होता है कहलाता है एकल स्वामी, साझेदार, कंपनी, या एक व्यापारिक संगठन, व्यवसायिक संगठन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 कंपनी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कंपनी कहलाता है। ऑप्शन नंबर राइट 3 कंपनी है। ठीक है, वह संरचना जिसमें स्वामी प्रबंधन का अलग होता है तो कंपनी में ऐसा होता है, कंपनी कहलाती है वो। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाभ का बंटवारा नहीं करना पड़ता है, यह कथन किसके संबंध में। लाभ का बंटवारा नहीं करना पड़ता है साझेदार को, HUF संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को, एकल स्वामित्व को, या कंपनी को। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एकल स्वामी। तो यहाँ पर अकेला स्वामी होता है इसलिए उसको किसी प्रकार का लाभ का बंटवारा नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक साझेदार जिसके पास फर्म से संबंधित होने की जानकारी सामान्य जनता को नहीं है तो कहलाता है सक्रिय साझेदार, सुप्त साझेदार, नाममात्र का साझेदार, या गुप्त साझेदार। तो ऐसा कौन सा साझेदार होता है जिसे फर्म की जानकारी जनता को नहीं देनी होती है या फिर जनता को जानकारी नहीं होती है, ऐसा साझेदार। तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन जब परीक्षा में आया था तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर नाममात्र का साझेदार हो सकता है, गुप्त साझेदार भी हो सकता है, सुप्त साझेदार भी हो सकता है। ठीक है, और सक्रिय साझेदार काफ़ी हद तक सक्रिय साझेदार भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं माना है जो RPSC ने। तो यहाँ पर बिल्कुल ये क्वेश्चन जब आया था तो डिलीट कर दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिए आप, बिल्कुल ये क्वेश्चन इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। वह व्यक्ति जिसमें वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो वह व्यक्ति कौन है जिसने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन है बेवर, टेलर, बेस्ट, या फ्योल।
ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ठीक है, आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।